नॉलेज होम का जो बेसिक पर्पस है दैट इज बिल्डिंग द रिटन इन ओरल एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर आपने ग्रामर कवर किया है, सेंटेंसेस किए हैं, कंपोजिशन किया है, फ्रेजियोलॉजी, डिक्शन वगैरह सारे टॉपिक्स आपकी कवर है, लेकिन अगर आप एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते पेपर में पर्टिकुलरली, या अगर आप एक सेंटेंस नहीं बोल सकते इंटरव्यू में, सो दैट इज ऑफ नो यूज। और नॉलेज जो है आपके ब्रेन में होगा, दैट इज सब्जेक्टिव, अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप अपने रिटन एंड ओरल एक्सप्रेशन में डिक्शन, फ्रेजियोलॉजी, सर्कमलोकेशन, कलोकेशन, मूड ऑफ एक्सप्रेशन, पंक्चुएशन की बात करते हैं कि इससे जो है रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव हो सकता है। सो आप इसको एक्सप्लेन करें कि इसका क्या मतलब है। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम डिक्शन, फ्रेजियोलॉजी, कलोकेशन, सर्कमलोकेशन और पंक्चुएशन के इस्तेमाल से अपने रिटन एंड ओरल एक्सप्रेशन को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज टॉपिक्स and then you will get the review of अब हम डिस्कस करते हैं डिक्शन, फ्रेजियोलॉजी, कलोकेशन, सर्कमलोकेशन, पंक्चुएशन। इन कंसेप्ट को आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो रिटन एक्सप्रेशन है या ओरल एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव हो जाए, बेटर हो जाए। सो डिक्शन का मीनिंग है द चॉइस एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स इन प्रेजेंट इन स्पीच और राइटिंग। आप अपनी स्पीच में या राइटिंग में किस तरह अल्फाज का इंतखाब करते हैं, इसको हम कहते हैं डिक्शन। फॉर एग्जाम्पल वीक के लिए आप वीक भी यूज़ कर सकते हैं, मीगर भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरमाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या स्ट्रांग है तो स्ट्रांग के लिए आप रोबस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या इनएविटेबल है नागुज़ीर तो उसके लिए आप इनएलेक्टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, इनडिस्पेंसिबल, साइन क्वा नॉन, इररिप्लेसेबल। सो इसको हम कहते हैं डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है पर्टिकुलरली। द स्टाइल ऑफ इनंशिएशन और आर्टिकुलेशन एंड स्पीकिंग और सिंगिंग। आपका जो है स्टाइल, आर्टिकुलेशन का, लिखने का अंदाज किस तरह है, या जो थर्ड डिफिनीशन है द स्ट्रेटेजिक चॉइस ऑफ वर्ड बेस्ड ऑन ऑडियंस कंटेक्स्ट और सिचुएशन। ऑडियंस की बेस पे, कंटेक्स्ट की बेस पे, सिचुएशन की बेस पे आपका अल्फाज का इंतखाब किस तरह है, जिसको हम कहते हैं डिक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एग्जांपल्स दिए है, पाकिस्तान एंड इंडिया आर एनिमीज। अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक है, पाकिस्तान एंड इंडिया इसको हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड के साथ कंबाइन किया है, प्लूरल है तो वर्ड यूज़ किया है, लेकिन ये इस तरह लग रहा है जैसा क्लास 5 का सेंटेंस हो। अब इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव हॉस्टाइल रिलेशनशिप। अब हॉस्टाइल की जगह आप एनिमोसिटी, एनमिटी ये भी लिख सकते हैं, एनिमीज भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस कंपैरेटिवली बेटर है फर्स्ट वन से। इस तरह लग रहा है जैसे 9th या 10th लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का सेंटेंस हो। अब जो थर्ड एग्जांपल है, पाकिस्तान एंड इंडिया आर एंगेज्ड इन एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। अब ये जो सेंटेंस है ये कंपैरेटिवली बेटर है, इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस। इसको हम कहते हैं डिक्शन, चॉइस एंड यूज ऑफ वर्डिंग। तो आपका जो वर्डिंग है ये हाई लेवल का होना चाहिए, सुपीरियर होने चाहिए, बिकॉज CSS का मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, सो यू मस्ट बी सुपीरियर इन योर रिटन और ओरल एक्सप्रेशन। अब ये जो डिफिनीशन है इसमें भी डिक्शन का फ़र्क है। जो फर्स्ट वन है इट इज़ कंपेरेटिवली सिमिलर, सिंपल। जो सेकंड वन है इसका जो आर्टिकल है या जो आर्टिकुलेशन है या जो इनंसिएशन है या स्टाइल है वो डिफरेंट है। थर्ड वन का स्टाइल जो है ये पहले दोनों से डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं डिक्शन, चॉइस एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स। आपके जो वर्ड्स है ये हाई लेवल के होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पाकिस्तान डज नॉट वांट, ये भी ठीक है। पाकिस्तान नो लॉन्गर इंटेंड्स, ये भी ठीक है, लेकिन जो सेकंड वन है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर, तो इसको हम कहते हैं डिक्शन। एंड फ्रेजियोलॉजी जो है उसका भी ये मतलब है मूड ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये जो थर्ड वन, ये जो 3 एग्जांपल है इसमें जो थर्ड वन है इसका फ्रेजियोलॉजी कंपैरेटिवली बेटर है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एकेडमिक राइटिंग में। द सेकंड कंसेप्ट इज कलोकेशन। अब कलोकेशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पुट टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग। जो नेचुरल एसिमिलेशन है, जो वर्ड्स नेचुरली मैचिंग करते हैं, इसको हम कहते हैं कलोकेशन। फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया फास्ट फूड। अब हम क्विक फूड नहीं कह सकते, हालांकि फास्ट एंड क्विक का सेम मीनिंग है, लेकिन फास्ट फूड ये नेचुरली जो है सिमिलर है, इसको हम इजीली पुट कर सकते हैं। यह है लायंस रोर। अब लायन के लिए हम बार्किंग यूज़ नहीं कर सकते, या जो डॉग्स है उसके लिए हम रोर यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं कलोकेशन। कमिट सुसाइड, अब कमिट की जगह हम डूइंग नहीं लिख सकते हैं, दिस इज स्पेसिफिक फॉर द सुसाइड। या बर्स्ट इनटू टीयर, हम इस तरह नहीं कह सकते कि ब्रेक इनटू टीयर, बिकॉज बर्स्ट जो है ये स्पेसिफिक टर्म है फियर के साथ। या जो लास्ट वन है एक्सक्रूशिएटिंग पेन। अब एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब है इंटेंस, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम इस तरह नहीं कह सकते कि इंटेंस पेन, हालांकि ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन इसको हम कहते हैं कलोकेशन, जो नेचुरल मैचिंग करे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्विक शावर, हम फास्ट शावर नहीं कह सकते, सही है।
क्विक फूड हम नहीं कह सकते, हालांकि क्विक एंड फास्ट का मीनिंग सेम है, इसको हम कहते हैं कलोकेशन। ये जस्ट इसके जो बिगिनिंग के डिफिनीशन है या कंसेप्ट है, इसको आप फिर डिटेल से पढ़ें, मैं आपको साथ आर्टिकल्स वगैरह भी शेयर करूँगा, आप इसको जो है डिटेल से गूगल करें, यूट्यूब पे जाके इसको कम्प्लीटली पढ़ें। जो थर्ड कंसेप्ट है सर्कमलोक्यूशन। अब इसका क्या मतलब है? वेज ऑफ राइटिंग समथिंग यूजिंग मोर वर्ड देन आर नेसेसरी। एक जगह पर हमारे लिए ज़्यादा अल्फाज की ज़रूरत नहीं है और हम ज़्यादा अल्फाज यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन, एक्स्ट्रा वर्ड्स को यूज़ करना। अभी हम सर्कमलोक्यूशन क्यों यूज़ होता है? टू क्रिएट स्पेशल इमेजनरी। ये जो है पोइम्स वगैरह में यूज़ होता है, पोइट्री में, कि फॉर एग्जांपल मैं बाग में गया, वहाँ पर फूल थे, फिर मैं वहाँ पर बैठा, फिर वहाँ पर मैं रिलैक्स हुआ, इस तरह एक्सटेंड करना बात को। हालांकि डायरेक्ट में भी ये कह सकता हूँ कि मैं रिलैक्सेशन के लिए गया था वहाँ पर। स्पेशल इमेजरी के लिए हम सर्कमलोकेशन की यूज़ करते हैं टू अवॉइड द सब्जेक्ट, जो हम कहना चाहते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई टर्म है वो कल्चरल या अगेंस्ट है, रिलीजन के खिलाफ है, सोसाइटी के खिलाफ है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करते हैं टू क्रिएट एम्बेगविटी, ताकि एम्बेगविटी क्रिएट करे कि किसी को पता ना चले। लेकिन ये जो है इसके यूजेस है। अब हम एकेडमिक राइटिंग में सर्कमलोकेशन यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर ज़रूरत ना हो, मतलब एडिशनल अल्फाज हम यूज़ नहीं करेंगे। ये एक एग्जांपल है, पाकिस्तान हैज़ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसीज़ इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद IMF कंडीशनलिटीज़। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये ग्रामेटिकली ठीक है। अगर हम इस तरह कहें पाकिस्तान हैज़ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसीज़ टू कंप्लाई विद IMF कंडीशनलिटीज़, तो फिर भी ये ठीक है। ये इन ऑर्डर टू जो है ये इसका कोई ख़ास वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। इसको आप गूगल करें, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी जगह पर अल्फाज की ज़रूरत नहीं और उसको हम यूज़ करें, तो ये भी एकेडमिक राइटिंग में अच्छा नहीं है। एंड पे पंक्चुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो कामा यूज़ करते हैं उसके अलावा उसके राइटिंग में कुछ भी नहीं होता। तो पंक्चुएशन कैन आल्सो ब्रिंग ब्यूटी इन योर राइटिंग। इसमें जो पंक्चुएशन तो तकरीबन 13-14 टाइप्स है, कामा, डैश, हाइपन, ये तो सारे यूज़ करते हैं। जो टू इम्पॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक है कोलन और एक है सेमी कोलन। सही है, तो कोलन जो टू डॉट्स होते हैं इसको हम कहते हैं कोलन। अब इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं? यूज टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन सेट अप बाय द प्रीवियस क्लास, टिपिकली यूज्ड इन अ लिस्ट, एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन। जो प्रीवियस क्लास हो वो जो इंफॉर्मेशन फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, कि जो प्रीवियस क्लास है उसको फर्दर एक्सप्लेन करे, इसको हम कहते हैं सेमी कोलन, सॉरी सिंपल कोलन। फॉर एग्जाम्पल, शी स्टडीड हार्ड फॉर वन पर्पज़, उसने जो है सख्त स्टडी की एक पर्पस के लिए। तो अब इस पर्पस को हम मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। वो पर्पस क्या है? टू सक्सीड इन हर कॉलेज कोर्सेज। अब इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि शी स्टडीड हार्ड टू सक्सीड इन हर कॉलेज कोर्सेज, ये भी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन इसको हमने यहाँ पर कोलन यूज़ किया है, तो राइटिंग में, सेंटेंस में ब्यूटिफिकेशन है, एक्सप्रेशन अच्छा लग रहा है इसका। शी स्टडीड हार्ड फॉर वन पर्पस, पर्पस क्या है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमने कोलन यूज़ किया, टू सक्सीड इन हर कॉलेज कोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। या फॉर एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिका हैज़ 3 मेजर कंट्रीज। अब ये कंट्रीज कौन कौन से, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर कोलन यूज़ किया, USA, कनाडा, मेक्सिको, फॉर एग्जांपल। सही है, तो ये कोलन हो गया। सेमी कोलन जो है ये बहुत कम होता है राइटिंग में, जो स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है। अब इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? जॉइन रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेज इन द सेम सेंटेंस विदाउट कंजंक्शन। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को अगर हम मिलाएंगे और कंजंक्शन यूज़ ना करें तो हम सेमी कोलन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, माय नेम इज़ रेहान अली, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। आई एम अ टीचर, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। अब इसको मैं कंजंक्शन के साथ भी मिला सकता हूँ, माय नेम इज़ रेहान अली एंड आई एम अ टीचर, ये भी ठीक है। लेकिन मैं अगर कंजंक्शन यूज़ ना करूँ और दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट हो तो उसको मैं सेमी कोलन के साथ कंबाइन कर सकता हूँ, जिस तरह हमने यहाँ पर यूज़ किया है, माय नेम इज़ रेहान अली सेमीकोलन आई एम अ टीचर। दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको मैं कंजंक्शन के बजाय सेमीकोलन से भी कंबाइन कर सकता हूँ। और जो दूसरा इसका यूज़ है बिफोर कंजंक्टिव एडवर्ब, सॉरी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, जिस तरह हमारे पास देयरफॉर है, नॉनदलेस, मोरओवर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, इससे पहले भी हमको सेमीकोलन को यूज़ कर सकते हैं। सही है, नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये जो है कंजंक्टिव एडवर्ब है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हैज साइन स्टैंड बाय एग्रीमेंट विद IMF सेमीकोलन देयरफॉर फिर कामा द रिलीफ टू पब्लिक इन ऑयल प्राइस इज डिफिकल्ट नाउ। इस सिंपल एग्जांपल है।
अब यहाँ पर देयरफॉर जो है ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, तो इससे पहले हम सेमीकोलन लगाएंगे, बाद में कॉमा लगाएंगे। कंजंक्टिव एडवर्ब का और एग्जांपल है मोर ओवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, ये सारे कंजंक्टिव एडवर्ब हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, पाकिस्तान हैज साइंड स्टैंड बाय एग्रीमेंट विद IMF, कामा लगाए, देयरफॉर द रिलीफ टू पब्लिक एंड ऑयल प्राइस इज टिपिकल। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन लगाए तो हमारा एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा, सेमीकोलन का यूजेज हमारे राइटिंग में आएगा। तो पाकिस्तान इज साइंड स्टैंड बाय एग्रीमेंट विद IMF, यहाँ पर जो है सेमीकोलन लगाए, फिर कंजंक्टिव एडवर्ब देयरफॉर यूज कर, उसके बाद कामा, द रिलीफ टू पब्लिक एंड ऑयल प्राइस टिपिकल नाउ। सो इस तरह की टेक्स्ट अगर हम यूज करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ये बिल्ड हो जाएगा, अच्छा लगेगा फॉर एकेडमिक राइटिंग। थैंक यू।